ये हरगिज मत समझना कि तुम मेरे पैसे लेके भाग सकती हो यहाँ से। जहाँ भी जाओगी पीछा करूंगी तुम्हारा, मैं समझी? पैसे लूंगी अपने। और अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो ये देखो 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 देखो, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। इसलिए शराफत से मेरे पैसे मुझे दे दो, वरना ऐसा जख्मी करूंगी कि समझ नहीं आएगा कि दर्द कहाँ है और मरहम कहाँ लगाऊं। क्या कर रही है? क्या चाहती हो? यहाँ आना और वही करना जो करना चाहती हो। जो मर्जी में आए वही करना। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। चल हट यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़, क्या कर रही है? बात सुनो मेरी, मुझे मजबूर ना करो कि मैं वहाँ आऊँ दोबारा। मैं तुम्हें देख रही हूँ। चल छोड़, आज बच गए। देखती हूँ कल कौन आता है तुझे बचाने। चलो आ जाओ, इधर बैठो। हाँ यास्मीन, मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था। चिनार, क्यों? मुझे यकीन हो गया है। वाकई में? कि वो बेबी मेरा ही था, तभी उसने अबॉर्शन कराया। और अब उसका दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दर्द में है वो। मुझे लगता है उसने ये अबॉर्शन इसलिए कराया होगा क्योंकि ये बच्चा सिद्कू का है और वो शर्मिंदा होगी। तुम्हें नहीं लगता? अच्छा ठीक है, देखो देखो तुम अपने आप को मत थकाओ। इस बारे में सोच सोच कर तुम बीमार हो जाओगे। तुम थके हुए हो। बज़ाहिर तोपराक तुम्हें भुला चुकी है, वो तुम्हें छोड़ चुकी है। यू शुड मूव ऑन। नहीं यास्मीन, मैंने जानना है सच क्या है। देखो चिनार, जितना तुम सोचोगे उतना ही पागल हो जाओगे। मुझे पता है, पर इससे पहले सिद्कू का होश में आना जरूरी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनार। हमारे पेशेंट की हालत कुछ बेहतर हुई? कल से अब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मिस्टर सिद्कू अभी तक कोमा में है। जैसे ही वो होश में आएंगे मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, पर उम्मीद तो है। मैं यकीन से नहीं कह सकता, कुछ भी मुमकिन है। कल रात से हमने उनके जिस्म में कुछ हरकत महसूस की है। कैसे? ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, ये पट्टों का खिंचाव भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं। वो जानबूझकर होशो हवास में कर रहे हैं। अगर वो होश में भी कर रहा है तो इससे पहले कितना टाइम होगा कि मैं उसे कुछ बात कर सकूं? देखिए मिस्टर चिनार, अभी यकीन से कहना मुमकिन नहीं। डॉक्टर, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो बोल सकेगा या नहीं। क्यों? उसका बोलना आपके लिए क्या बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। उसने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है मुझे। उनके दिमाग में चोट नहीं लगी। अगर वो होश में आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। ये बात मैं आपसे और उस खातून से कह रहा हूँ जो पिछले 2 दिन से उस मरीज के बारे में मुझसे पूछे जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट जरा, कोई और भी आ रहा है यहाँ? वो कभी कभार आती है। अगर वो नहीं आती तो वो फोन पर मालूमात ले लेती हैं। शायद आप उन्हें जानते हैं, मिस बलमा। वो गोरी और लंबी खातून है। वो आपकी तरह मिस्टर सिद्कू का बहुत ख्याल रखती हैं। वो कल आपके जाने के बाद भी आई थी। मिस्टर सिद्कू के साथ कुछ देर रही। बलमा? अल्लाह, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। आई डोंट थिंक मैं जानता हूं उन्हें। खैर, शुक्रिया आपका। देखो लड़की,
कुछ करे बगैर यहाँ दिन नहीं गुजरेंगे। क्या तुम मुझसे मोतियों का काम सीखना चाहोगी? बताओ। है, ये देखो मैंने बनाया है, तुम ले लो, रख लो, आ जाओ। ठीक है। सुई और धागा ले लो। हम में से कुछ मोतियों की जगह अपनी परेशानियां पिरो देते हैं और कुछ अपनी उम्मीदें इस परिंदे के परों की तरह ख्वाहिश करते हैं, फिर इन्हें अपने प्यारों के लिए राह कर देते हैं। इस तरह। ये कैसे करते हैं? सुई में धागा डालो, धागे को लंबा करती जाओ और इसमें अपने पसंद के मोती पिरोती जाओ। ठीक है। अरे तुम तो इसमें माहिर हो। जब हम लोग छोटे थे मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बहन को सीना सिखाया था। वो कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हर खतरे से तुम अपने आप को खुद बचा सकती हो, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। वो बहुत अक्लमंद खातून थी। उन्होंने अपनी ताकत और दिल का इस्तेमाल सब कुछ तुम्हें सिखा दिया। मैंने देखा था, तुमने उस आरज़ू को चुप करवा दिया था। तुमने बहुत अच्छा किया और तुम इसी तरह यहाँ रह सकती हो। आप मेरी खाला की तरह बोलती हैं। अजीब मामला है, अपने घर वालों से भाग के तुम यहाँ आई, यहाँ पर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। अब सोचो यहाँ से कहाँ भाग के जाओगी? कोई जगह बाकी नहीं, जहाँ भी जाओगी ढूंढ लूंगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ, क्योंकि दोबारा नहीं समझाऊंगी। हेलो। मुझे आईसीयू में मौजूद पेशेंट के लिए मालूम करना है उसकी हालत कैसी है। नर्स मैडम आपके जेर इलाज पेशेंट के बारे में पूछ रही हैं। हेलो। हेलो, मुझे प्लीज बताइए सिद्धू की हालत कैसी है? उनकी कंडीशन ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, क्या मुझे पेन और पेपर मिल सकता है प्लीज? जरूर, मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बेलमा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे सिद्धू की प्रोग्रेस के बारे में बताएं। जरूर, परेशान ना हो, मैं आपका नंबर दूसरी शिफ्ट में काम करने वाली नर्सिस को दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। यकीन करें ये वाकई बहुत अहम है मेरे लिए। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे अच्छी या बुरी जैसी भी हो खबर देती रहें। मैं कॉल कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपा, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बाद में उसको खुद ही पैसे दे देती। कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना।
इस वक्त तुम इस बुरी आरज़ू की किसी भी चीज की मखरूज नहीं हो और तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था। तोपराक बेटी, मैं यहाँ पिछले 3 सालों से हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जल्दी बाहर जाऊंगी। मैंने तुम्हारी कहानी के बारे में भी सुना था। तुमने अपने साबिक शौहर को अच्छा सबक सिखाया था। अच्छा किया तुमने। तोपराक बेटा, मैंने उस आदमी का कत्ल कर दिया था जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। सुनकर अफसोस हुआ। बोलो रेहान। मैं ऑफिस आ गई हूँ, तुम कहाँ पर हो कान? मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। क्या आज हम लोग लंच साथ कर रहे हैं? सॉरी रेहान, आज नहीं, फिर कभी। मुझे आज जेल जाना है, तो तोपराक को मुझसे कुछ बात करनी है केस के सिलसिले में। फिर वही तोपराक, आखिर इसका मसला कब हल होगा? इस तरह से मत बोलो रेहान, उसकी हालत का तुम्हें पता है और वो तुम्हारे भतीजे की बीवी भी है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मुझे चिनार और तोपराक के बारे में अफसोस है, लेकिन इन दोनों की वजह से हम मिल भी तो नहीं पा रहे। चलो आज शाम मिलते हैं। आज नहीं, आज मुझे यूसुफ के साथ जाना है बाहर। मैंने उससे वादा किया था बाहर ले जाने का। फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। आई मिस यू अ लॉट। मिस यू टू। चलो फिर मिलते हैं। हाय ईजे, कॉफी पीनी है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। हालांकि मैंने कोई कनेक्शन नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी। रेहान के बारे में? तो बताओ ना मुझे। मैं मिस रेहान का कदम ब कदम पीछा कर रही हूँ। बिजनेस के बारे में तो खैर बात मत करो, लेकिन वो तो किसी के साथ फोन पर किसी पुरस्कार शख्सियत से बहुत ज्यादा इश्क और मोहब्बत की बातें कर रही हैं। कौन था वो? मैंने बताया ना, कोई खास था। ईजे, तुम चिनार की बीवी तोपराक को तो जानती ही होगी। हाँ, ये वही है जो तोपराक को जानता है, क्योंकि वो हर वक्त उसकी बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जहाँ तक मुझे मालूम है तोपराक तो जेल में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। ठीक है, आती हूँ। मीटिंग शुरू होने वाली है डियर। कॉफी हम बाद में पियेंगे, तुम अपनी जासूसी जारी रखना। तोपराक, क्या हुआ तोपराक? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं परेशान हो गया था, तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बैठो। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो चिनार यहाँ आया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक सका। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाह रही थी। चिनार कभी भी पीछे नहीं हटेगा जब तक हम कुछ कर ना लें। हमें कोई फैसला करना होगा ओकान। कैसा फैसला? डिवोर्स केस खोलो। मुझे अब चिनार से तलाक लेनी है।
पानी। फ्लोर स्टडीज हो गई हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की रिपोर्ट्स हमें जल्दी ही मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स भी बहुत तफसील में है और हमारा काम भी बहुत सीरियस है। यानी हम एक छोटा सा शहर आबाद करने जा रहे हैं। मैं हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। प्लीज recalculate the costs once more based on Radiance with steel construction. Thank you. तोपराक, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ हम दोनों को एक साथ रखने के लिए, और तुम? और बदले में तुम क्या कर रही हो? सारी कोशिश फालतू है। हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं हो सकता और हमारी शादी भी खत्म हो चुकी है। कबूल कर लो ये बात। मिस्टर अली, मैंने आपसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ क्योंकि यहाँ से टैक्सी ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए। अगर आप चाहें तो मैं आपको पिक कर सकता हूँ। मेरा मतलब है आपको मुनासिब लगे तो। इसमें क्या मसला हो सकता है? मैं बहुत खुश होंगी अली साहब, वाकई। मैं अभी अलगाज मेंशन में हूँ जो सरियर में है। तो फिर ठीक है, 1 घंटे बाद आकर आपको पिक कर लूंगा। जमरुद मैडम? हाँ, ये मैं हूँ। मुझे अब अपने नवासे नवासियों से मिलना है, वो यही है ना? तौबा, बिस्मिल्लाह। जमरुद मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो मिसेज इकबाल, क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अपने नवासे नवासियों से मिलने आई हूँ। मरवत, कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कराती हूँ मैडम। दिखाओ तुम्हारे पास कितने हार हैं। मेरे पास यही हैं, बस ये 2। मेरे पास तो 3 हैं। ये लो। हाँ, ये तो अपराध। अगर जल्दी कर लो तो तुम्हारा पैकेट भी रख देते हैं इसमें। ठीक है आपा। तुम दोनों बहन भाई अब साथ रह रहे हो। लाले, तुम खूबसूरत लग रहे हो। मेरी जान, तुम दोनों कितने प्यारे हो मेरे बच्चों। चिनारबर, छोटा शहजादा और मेरी शहजादी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। लाले, तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं। लाले, देखो बैरक कितना बड़ा हो गया है ना डियर। ओ मेरी जान। लाले, अपने भाई का बहुत ख्याल रखा करो, ठीक है? आप कुछ पीना पसंद करेंगी मैडम? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मैं वैसे भी 1 मिनट में चली जाऊंगी। चिनारबर्ग जब बड़ा हो जाएगा तो हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, ठीक है? न्यूजीलैंड, लंदन, पेरिस, इटली, हम साथ साथ जाएंगे, ठीक है हनी? तब तुम बड़े हो जाओगे जब जाएंगे, याद रखना, ठीक है? क्या हो गया तुमको? तुम ठीक हो?
ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम क्या चाहती हो? नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। ओकान बुस्तान। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम कॉल कर सकती हो। बहुत शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। खुदा हाफिज डियर। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, ऐसे हनी, क्या तुम मेरे नवासे और नवासी को इस किस्म के फल खिला रही हो? जी मिसेस जमरूद, कोई और फल और सब्जियां इस घर में नहीं आती। मुझे परवाह नहीं है बाकी लोग क्या खा रहे हैं। मुझे सिर्फ अपने नवासी नवासी की खाने की फिक्र है। फोन। जी अली साहब। मिस जमरूद, मैं अलगाज मेंशन हवेली के सामने आपका वेट कर रहा हूँ। मैं फौरन बाहर आ रही हूँ। ओके बच्चों, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। मिस्टर अली, आप बहुत अजीम हैं। क्या ये नहीं पूछेंगे कि हम डिनर पर कहाँ जा रहे हैं? ओह, आप मुझे सरप्राइज करना चाहते हैं? मिसेस इकबाल, बाद में मिलते हैं। मिस्टर अली, आप बहुत स्वीट हैं। आप मुझे हमेशा हंसाते हैं, लेकिन ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ, फोन बंद करती हूँ। खुदा हाफिज। सॉरी, मैंने आपको इंतजार करवाया मिसेस इकबाल। स्वीटी, मुझे मेरा कोट देना जरा। मैडम, मैं अपने बच्चों से मिलने दोबारा आऊंगी। आप अपने आप को मत थकाइएगा। जब बच्चों से मिलना चाहे तो हमें बता दीजिएगा, आयशा आपके पास ले आएगी। वो मेरी जिंदगी है, उनसे क्या थकना मिसेस इकबाल। फिर मिलेंगे। ओके, बाय। हमें बेजार करने के लिए ये आती रहेगी। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं मैडम? हाँ मरवत, ले आओ। वेलकम मिस जमरूद। मिस्टर अली, मुझे पिक करने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिनार की बीवी तुपराक को तो जानती ही होगी। ये वही है जो तुपराक को जानता है, क्योंकि वो हर वक्त उसकी बातें करते हैं। और मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। ओकान बुस्तान।
यानी मैं भी जितने गुस्से में थी ये सुनकर परेशान हो गई हूँ। मैं जानती हूँ ये हमला बहुत अचानक था। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा। मैं यहाँ तुमसे आखिरी फेवर मांगने आई हूँ। सिद्कू, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। सिद्कू, तुम्हारी कही हुई कोई भी बात मेरे लिए बहुत अहम है। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें लाके दूंगी। गाड़ी, पैसा, घर, हर चीज तुम्हारे दरवाजे पर मौजूद होगी। सिद्कू, तुम एक बार कहकर तो देखो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगी। लेकिन प्लीज तुम कुछ गलत मत कहना। तुम मेरा साथ दोगे ना? सिस्टर, मुझे आईसीयू में मौजूद पेशेंट सिद्कू से फौरी तौर पे मिलना है। डॉक्टर ने बताया वो बात कर सकते हैं। हाँ, वो आईसीयू में है, लेकिन आपको इनके डॉक्टर से इजाजत लेनी होगी। हाँ डॉक्टर। जी बोलिए। क्या मैं पेशेंट से बात कर सकता हूँ? सिद्कू, कुछ बोलो। क्या तुम सुन रहे हो? देखो सिद्कू, चिनार किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। उसे पता चल गया कि तुम होश में हो तो। सिद्कू, 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 चलो उठो ना, बस बहुत हो गया। मुझे यकीन है कि तुम मुझे सुन सकते हो। नर्स ने मुझे बता दिया है कि तुम्हें होश आ गया है। सिद्कू, सिद्कू, सिद्कू उठो। मैं तुमसे कह रही हूँ मुझसे बात करो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे जवाब दो प्लीज। प्लीज मुझे जवाब दो।